5 जनवरी से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होगा। 1.16 लाख मतदाताओं के दावे आपत्तियों पर सुनवाई होगी। तो एसआईआर के तहत 5 जनवरी से दावे आपत्तियों पर सुनवाई होगी। नो मैपिंग वोटर्स को जारी होंगे नोटिस। 1,16,925 मतदाताओं की इस दौरान जांच होगी। फर्जी दस्तावेज देकर नाम जुड़वाने पर जेल भी होगी। तो बिना वैध प्रमाण के मतदाता सूची में नाम जोड़ने पर रोक है। वहीं 2003 की सूची में नाम नहीं होने पर 12 वैध दस्तावेज अनिवार्य है। झूठी जानकारी देना बीएनएस की धारा 217 के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जेल जाना पड़ेगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, 5 जनवरी से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इस दौरान जो दावे आपत्ति लगाए जाने, कौन कौन से दस्तावेज जमा करेंगे, तब जाकर के उनके नाम जुड़ पाएंगे मतदाताओं के? में भी एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। डेट आगे बढ़ने के बाद भी काफी सारे लोगों के नाम कटे और 37 लाख लोगों से ज्यादा के नाम मध्य प्रदेश की लिस्ट से बाहर हुए हैं। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का ड्राफ्ट रोल जारी होने के 10 दिन बाद यानी 5 जनवरी से आने वाली बैरसिया उत्तर सीट, नरेला सीट, मध्य सीट और दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों में नो मैपिंग वाले जो मतदाता हैं लगभग 1,16,000, उनकी सुनवाई शुरू होगी। और इसके लिए कल से नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोटिस तामील होने के बाद सीधे दस्तावेज बीएलओ को देना पड़ेंगे। बीएलओ मौके पर ही दस्तावेज को ऑनलाइन करेंगे, जिसकी तय तारीख पर जो सुनवाई होगी उसमें उपस्थित रहना होगा। यानी कड़े नियम पूरी तरह से पालन करवा दिया जा रहा है। और आज से नोटिस की कामिली का काम और तेज होगा। और नोटिस में भी बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा ताकि वो वोटर से सीधे संपर्क करे। और जो चुनाव आयोग के स्पष्ट नो मैपिंग वाले वोटरों को निर्देश है कि बिना प्रमाण के किसी का नाम न जोड़ा जाए। जिन मतदाताओं के नाम या उनके परिवारजनों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और उनके पास 12 वैध दस्तावेज हैं, वो ही इन पे नाम जुड़वाएं। इन दस्तावेज की 5 दिन में जांच होगी और झूठी जानकारी देने पे जेल की हवा तक का प्रावधान किया गया है। अनिरुद्ध, जो ये 12 दस्तावेज तय किए गए, अनिवार्य किए गए हैं कि आप ये दिखाते हैं तो आपका एसआईआर की प्रक्रिया में के तहत आपका मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा। तो क्या ये पूरे 12 के 12 दस्तावेज जमा करने होंगे या इनमें से कुछ दस्तावेजों की अनिवार्यता है जमा करने में? जी नहीं, जिन मतदाताओं का नाम 12 दस्तावेजों के साथ साथ 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, अगर 2000 मतदाता सूची में उनके परिजन के, पिताजी के या माताजी का नाम है या उन्होंने वोट डाला है, तो भी ये दस्तावेज जो फॉर्म भरा जाएगा वैध माना जाएगा। इसके अलावा जो 12 दस्तावेज है उनमें से 2 या 3 दस्तावेज जरूरी है जो कि चुनाव आयोग मांग रहा है। और नोटिस में स्पष्ट है जो 5 जनवरी से शुरू होगा दावे आपत्तियों पे कि अगर झूठी जानकारी या नाम जुड़वाने के लिए झूठी जानकारी दी तो बीएनएस की धारा 217 के तहत यह अपराध है और दोष अगर सिद्ध होता है तो जेल भी हो सकती है। तो ऐसे मामले में ईआरओ कार्रवाई के लिए सक्षम है। तो यानी बड़ा एक कड़ा नियम भी बनाया गया है ताकि कोई झूठी जानकारी न दे और झूठे नाम वोटर लिस्ट में न जुड़े। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।